हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की समरी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन। हमने सारी फैमिलीज लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी, सोल्नेसी लिलिएसी, और उससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन हमने फैमिलीज का और फेबेसी का हमने कर लिया था, फेबेसी भी कर ली थी। मतलब हमने ओवरऑल इस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। समरी आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, बस समरी डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर कर लिया है एक दो वन शॉट देख लेते हैं इसके समरी में। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट एनॉर्मस वेरिएशन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिटाट। अलग अलग टाइप्स के जो है वेरिएशन इनमें दिखता है। शेप, साइज, स्ट्रक्चर में, न्यूट्रिशन के टाइप में, लाइफ स्पैन में, अलग अलग हैबिटाट कहाँ पे रहने का, इनका हैबिट्स अलग अलग दिखती हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। वेल डेवलप्ड इनके पास रूट और शूट सिस्टम होते हैं। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में यही पढ़ा था, रूट और शूट। रूट पढ़ा था हमने। रूट सिस्टम इज आइदर टैप रूट और फाइब्रस। टैप रूट भी हो सकता है और फाइब्रस जो है इसमें रूट पाया जा सकता है। और हमने पढ़े थे दोनों, टैप रूट भी पाया जा सकता है, फाइब्रस भी पाया जा सकता है। जनरली डाइकोट प्लांट्स ऑफ टैप रूट। जनरली जो है डाइकोट्स के प्लांट्स के पास क्या होता है, टैप रूट होता है, और मोनोकोट्स के पास क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर में। द रूट्स इन सम प्लांट्स गेट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। अब ये किसके लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, हमने उससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था, रीजन्स ऑफ रूट पढ़े थे। इससे पहले इसमें नहीं दिया हुआ, बट एक बार वन शॉट के लिए बता देता हूँ। रूट कैप हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो कि थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर था। फिर रीजन ऑफ मैग्मेटिक एक्टिविटी आता है, फिर इलोंगेशन, फिर मैचुरेशन। मैचुरेशन ऑफ मैचुरेशन में हमने पढ़े थे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये उसके बाद मॉडिफिकेशन मैंने पढ़ा था कि कुछ प्लांट जो है मॉडिफाई हो जाते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप हो गई, और एडवेंटिशियस रूट्स हमने स्वीट पोटैटो की पढ़ी थी। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि हमने मैकेनिकल सपोर्ट पे लिए पढ़ा था, प्रॉप रूट, स्टिल रूट्स पढ़ी थी, जो कि बनियन ट्री में पढ़ी थी हमने। और स्टिल्ट रूट्स किस में पढ़ी थी, मेज़ में पढ़ी थी, और शुगर केन में पढ़ी थी। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए निमेटोफोर्स हो गया, राइजोपोरा में निमेटोफोर्स आ जाते हैं, ऊपर की तरफ जो ग्रो कर जाते हैं बाहर निकल के रेस्पिरेशन के लिए। शूट सिस्टम आगे हमने पढ़ा, शूट सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में डिवाइडेड होता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टेम लाइक प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। क्या क्या फीचर हो गए स्टेम की, प्रेजेंट नोड्स, इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, दो नोड्स के बीच के गैप को इंटर नोड्स कहते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर होता है, हेल्प टू डिफरेंशिएट द स्टेम्स फ्रॉम द रूट, को स्टेम और रूट को अलग करता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर। स्टेम्स ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शंस। कई सारे जो है मॉडिफाई हो जाते हैं स्टेम भी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, प्रोटेक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। हमने कई सारी पढ़ी थी। हमने जो है अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी, इसमें थॉर्न्स पढ़ी थी, फाइलोकॉड, रनर्स ऑफ स्टोलन, ऑफसेट, ये सारे टाइप्स हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको आप जो है अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा जाके। आगे देखते हैं, लीफ इज़ अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजीनियसली एट द नोड पे जो है निकलता है बाहर, जो है आउटग्रोथ होती है स्टेम की, आगे जो है बाहर निकलता है नोड से लीफ। दे आर ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएशन इन देयर साइज, एपिक्स, मार्जिन एंड एक्सटेंशंस ऑफ इंसिजम्स ऑफ लीफ ब्लेड मतलब लेमिना, अलग अलग टाइप के शो करते हैं। Like other parts of plants, the leaves also get modified into structures such as tendrils, spine for climbing and protection respectively. ये भी जो आगे मॉडिफाई हो जाती हैं, टेंड्रिल्स जैसे क्लाइंबिंग के लिए, स्पाइंस अपने डिफेंस के लिए हो जाते हैं। और जो हमने किलर मॉडिफिकेशन भी पढ़ा था, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, जिसमें हमने फाइलोकॉड भी पढ़ा था। ये अलग अलग जो है मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इनमें। हमने उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था, लीफ के टाइप्स पढ़े थे हमने। उसके बाद वेनेशन पढ़ा था हमने, रेटिकुलेट, पैरेलल, टाइप्स ऑफ लीफ में, सिंपल कंपाउंड भी दो टाइप के थे, पाइनेटली एंड पाममेटली। उसके बाद हमने टर्म फाइलोटेक्स भी पढ़ी थी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, किस तरह पैटर्न अरेंजमेंट का लीव्स और ऑन स्टेम और ब्रांच पे हमने पढ़ा था। उसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस, हमने पढ़ा था। इनफ्लोर द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट मेन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम जो है फ्लावर मेनली होता है। फ्लावर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज, रेसिमोज हमने पढ़ा था। साइमोज में आगे कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन रेसिमोज में उसकी ग्रोथ रुक जाती है एक जगह के टर्म, आपने जो है मेन एक्सिस पे जो है वो ग्रो कर जाता है लास्ट पे। Flowers are in different types of inflorescences. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of the ovary in relation to other parts, arrangements, petals, sepal, ovules, etc. ये सब हमने पढ़ा था। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, ये हमने जो अलग अलग पोजीशन जो उनकी पढ़ी थी ओवरी के ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के बेसिस पे।
उसके बाद हमने जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पढ़ा था, कैलिक्स, कोरोला, रेस्टिवेशन हमने टर्म पढ़ी थी कि इस तरह से अरेंजमेंट सेपल और पेटल का फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स के हमने पढ़ा था। उसके बाद एंड्रोशियम गाइनोशियम में कई सारी टर्म्स भी पढ़ी थी। गाइनोशियम मैंने प्लेसेंटेशन भी पढ़ा था, मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, पैराइटल, ये सारे हमने पढ़े थे। उसके बाद आगे देखते हैं, दे एग्जिबिट एनॉर्मस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजिशन, ये हमने पढ़ लिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है किस में हो जाती है, मॉडिफाई, फ्रूट में। ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। सीड जो है मोनोकॉट भी हो सकता है, डाइकॉट भी हो सकता है, हमने अच्छे तरह से इसको डिस्कस किया था। दे वर इन शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ये अलग अलग टाइप पे जो है शेप साइज में जो है अलग अलग में डिफर करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लोरल कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू सैम्पल डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, हमने अलग अलग फैमिलीज पढ़ी थी जो लास्ट वीडियो में हम खत्म करके आए हैं। फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिलीज पढ़ी थी। Hence, the flowering plants is described in a definitely sequence by using scientific term. The floral features are presented in summarized form as floral diagram and floral formula. Floral formula भी हमने पढ़ा था और floral diagram भी हमने उससे formula से diagram ने बनाना सीखा था, हमने अच्छे तरह से जो है हमने देखा था। तो आई होप आपको क्लियर भी हुई होंगी। अगर नहीं हुई या फिर आपने अगर नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो हमने समरी जो है डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, लास्ट जो है वे क्वेश्चन जो कई सारे जो एनसीईआरटी में थे वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।